तो यहाँ पे 56 रूलर ने अपने अपने हिसाब से रूल किए। 27 बार यहाँ पे फाइट हुई और 3 बार जोर हुआ। हाँ। जोर के बारे में भी सुना आपने? नहीं। जहाँ पे रानियों ने फाइट को सर्टिफाइड किया। तो मीरा जी हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करके जो प्रसाद चढ़ाते ना दूध से भरी हुई खीर, जिसमें उन्होंने जहर मिलवा दिया ताकि भगवान को चढ़ाएगी, ग्रहण करेगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन मीरा जी ने उस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण का उच्चारण किया, जहर वाला प्रसाद भगवान को चढ़ाया, बच्चा वो ग्रहण किया, विष वो सेकंड चांस लिया। तो मीरा जी हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करके जो फूल अर्पित करती हैं, तो फूलों के पैकेट के अंदर सर्प को बिठा दिया उन्होंने ताकि मीरा जी फूल पाएगी, सर्प काट लेगा। अच्छा। लेकिन मीरा जी ने वहाँ पे पैकेट में हाथ डाला। दादी साहब, छोटे युवराज आप खेल रही है, देखिए छोटे युवराज को ध्यान दीजिए, छोटे युवराज। ये बड़ा मंदिर था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के दौरान जो खंडित हो चुका था, रिनोवेशन महाराणा कुंभा ने किया। सो गाइस, चित्तौड़गढ़ का किला मैं घूमने आया हूँ, महाराणा प्रताप का, और ये 16 किलोमीटर में बसा हुआ है। मैं गाइड कर लिया हूँ, मुझे वो सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे देंगे यहाँ। चलिए मैं इस यहाँ का सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। बाकी मेरे को ये तो आगरा और आगरा में जो ताजमहल है, रेड फोर्ट, वो मैं घूम चुका हूँ, मुझे उससे कई ज़्यादा बड़ा लग रहा है। मुझे गर्व है अपने हिंदू होने का। और चलिए बस इसको देखिए यहाँ का, देखिए यहाँ पे वो छाछ बेचते हैं, वो बोल रहे बहुत अच्छा है। मैंने तो खाया नहीं है, लेकिन वो बोल दिए तो बस मैं भी आपको बोल दिया। और पहला ये एंट्रेंस यहाँ से है। मैं ऑटो करके आया था यहाँ पे, और अब मुझे गाइड वाले गवर्नमेंट के अप्रूव गाइड हैं जो इस महल के बारे में मुझे बताएंगे। और चलिए इस महल के बारे में इनसे पूछते हैं। ये हमारे गाइड जी, आपका नाम क्या होगा? ये विजय जी हैं, तब नमस्कार। ये महल के बारे में क्या है सर, बोल रहे थे आप, बताइएगा। ये मैं आपको अभी बताऊंगा पूरा। हाँ। तो यहाँ जो पूरा जो अपन पैलेस जो कवर करेंगे, हाँ, वो 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट। हाँ, हाँ। तो देखिए सर, सबसे पहले क्या होता है कि भक्ति, शक्ति, त्याग की मातृभूमि मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पे मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, पधारो हमारे देश। मेरा नाम विजय सिंह चुंडा होता है, मैं चित्तौड़ से हूँ। देखिए आप आज जिस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को विजिट करने के लिए आए, ये एक राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जहाँ पे लोग रहते हैं। और राजस्थान के अंदर 3 लिविंग फोर्ट, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। अगर सिक्योरिटी वॉल की बात करते हैं तो कुंभलगढ़ का भी सबसे बड़ा है, लेकिन हिस्ट्री और मॉन्यूमेंट के अंदर मेवाड़ का फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा है। लेकिन एक ऐसा फोर्ट है जिसके 7 डोर बने हुए, 7 गेट जो आप चढ़ के आए। ये किले का फ्रंट नहीं है, ये अपना बैक साइड है। 14वीं सेंचुरी की गेट है जो महाराणा कुंभा ने बनाए थे। लेकिन अब जिस पहाड़ पे किला बना है, इस पहाड़ का नाम है चित्रकूट। चित्तौड़ का नेम 3 बार डिवाइड हुआ, चित्रकूट, खिजराबाद से वापिस ये चित्तौड़गढ़ होता है। इसकी लॉन्ग 13 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई। 113 मंदिर कभी हुआ करते थे, 6 जैन टेम्पल थे। लेकिन समय के साथ गिरते गिरते 20 से 21 मंदिर बचे, बाकी अवशेष हो गए। 84 पानी के कुंड हैं जो अभी भी हैं। तो यहाँ पे 56 रूलर ने अपने अपने हिसाब से रूल किए। 27 बार यहाँ पे फाइट हुई और 3 बार जोर हुआ। जोर के बारे में भी सुना आपने? नहीं। जहाँ पे रानियों ने फाइट को सर्टिफाइड किया, यानी 1303, 1535 और 1568, जहाँ पे 16,000, 13,000, 7,000 महारानियों ने अपने आप को सर्टिफाइड किया ताकि दुश्मन अपने को छू नहीं पाए और अपनी पवित्रता बनी रहे। लेकिन इस फोर्ट की हमारी 2 कैपिटल, चित्तौड़गढ़, न्यू कैपिटल 1559 अपना उदयपुर, 2 डायनेस्टिक, मौर्य डायनेस्टिक और सन डायनेस्टिक। ये पूरा फोर्ट आपका 700 एकड़ पे बसा हुआ। लेकिन आप इसे ड्रोन से अगर शूट करके देखते हैं तो पूरा फोर्ट आपको एक फिश की शेप में फोर्ट देखने को मिलता है। अच्छा, फिश की शेप में। अच्छा। ये फोर्ट भी अपना 3 भाग में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हमारा मोन्यूमेंट एरिया, दूसरा फॉरेस्ट एरिया, तीसरा रेजिडेंसी एरिया, जिसमें 4 से 5,000 लोग इस किले के अंदर आज भी रहते हैं। लेकिन इस किले की अगर कोई प्रॉब्लम रही है, हमेशा एक ही रही, ऊपर फार्मिंग नहीं होती। अगर फार्मिंग होती इस फोर्ट को कोई जीत नहीं सकता। इस किले की फाउंडेशन रखी जाती है 5th से लेकर 7th सेंचुरी तक। यहाँ पे मौर्य डायनेस्टिक रही, चित्रांगद मौर्य, इनका शासनकाल रहा। और चित्रांगद ने अपने नेम के हिसाब से इसको नेम दिया था चित्रकूट। और चित्रांगद के बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर मानमल मौर्य, जिनका अधिकार आया था। लेकिन राजस्थान और मेवाड़ के अंदर जो सन डायनेस्टी से जो बिलोंग करते हैं, सूर्यवंशी राजपूत, जिनका प्रवेश होता है 734 गुजरात लीडर राजा महेंद्र, जिनके राजकुमार का नाम होता है कालभोज, आगे चल के होता है बप्पा रावल। तो उन्होंने 8th सेंचुरी यहाँ पे मानमल मौर्य को डिबेट किया और मौर्य फाउंडेशन को खत्म करके उन्होंने सन डायनेस्टी की जो फाउंडेशन रखी है वो अपनी इसी पैलेस से रखी है। अच्छा। लेकिन 8th सेंचुरी जो हमारा जो एम्पायर खड़ा होता, सन एम्पायर, तो पैलेस बनवाए गए, वाटर टैंक बनवाए गए, साथ ही साथ टेम्पल बनवाए गए, साथ ही साथ जो मेवाड़ का बॉर्डर इसको विस्तार दिया। 8th सेंचुरी में मेवाड़ का जो साम्राज्य हमारा, हिंदुस्तान तो उन्होंने जीता पूरा, लेकिन काबुल, कंधार, अफगानिस्तान जो पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर है, वो अपने मेवाड़ का लास्ट चौकी हुआ करता। अच्छा। बप्पा रावल ने डायरेक्टली 100 वॉर लड़े वो, जिसमें से 42 वो अरबियों से लड़े। लेकिन जब
भी अरब अटैक होता, वहाँ के लोग उनके सामने सरेंडर करते, बाद में वो लोग चाहते थे ऐसा पावरफुल दामाद हमारे को भी मिले तो वो अपनी राजकुमारी से उनकी मैरिज करना। लेकिन बप्पा रावल एक से वॉरियर के किसी भी अरबी मुस्लिम राजकुमारी को लेके हिंदुस्तान की धरती पे कभी नहीं आना। हाँ। जहाँ पे वॉर हुई, जाम जीते, सब कुछ फादर ने लोग को लौटा दिया, लेकिन अरबियों का जो फ्लैग होता है उसके टॉप के ऊपर मेवाड़ी फ्लैग वहाँ पे ले रहा था। तो 57 ईयर तक उन्होंने शासन किया। काफी उनका एक ये गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है, जो सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन यहाँ पे 56 रूलर में से 2 रूलर ऐसे हुए जिनका काफी गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है। लेकिन इसके बाद इस किले के ऊपर जो फर्स्ट जो अटैक होता है 1303 अलाउद्दीन खिलजी, रावल रत्न सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। महारानी पद्मनी जी ने यहाँ पे जोर कर लिया, और जोर के बाद जब खिलजी को कुछ मिला नहीं तो वो माइंड से इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसने कई समय तक इस किले को डिस्ट्रॉय करने का काम किया। फिर स्वयं का लड़का खिजर खान, जिसको मेवाड़ का किंग बनाया, तो उसने चित्रकूट से इसको न्यू नेम दिया खिजराबाद, नेम चेंज हो गया। लेकिन इसका कुछ समय निकलता, उदयपुर के पास में एक जगह है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक विलेज जिसका नाम होता है सिसोदा। पहले क्या होता, सरनेम आपका विलेज के हिसाब से चलेगा। यहाँ से महाराष्ट्र का क्या हो गया, मराठा। लेकिन उनकी आप हिस्ट्री में जाके देखो, वो मेवाड़ के हैं और क्या है, सिसोदिया। तो सिसोदा इधर विलेज नेम। तो वहाँ से जो राजपूत आता है जिसका नाम था हमीर सिंह, 1326 तो पूरा नेम क्या हो गया, हमीर सिंह सिसोदिया। तो हमीर सिंह के बाद जेत्र सिंह लक्ष्य सिंह, लक्ष्य सिंह से मोकल से कुंभा, कुंभा से राइमल से राणा सांगा से उदय सिंह से प्रताप, और प्रताप से अमर सिंह। लेकिन यहाँ पे जैसे महाराणा कुंभा का शासन काल आया, सबसे पहले 7 डोर बने जो आप चढ़ के आए। अच्छा। इस महल का रिनोवेशन किया, इसको एक न्यू नेम दिया कुंभा महल। तो महाराणा कुंभा ने अपने शासन काल के दौरान 32 फोर्ट मेवाड़ के अंदर स्वयं बनवाए, बाकी रिनोवेशन किए, टोटल 84। तो महाराणा कुंभा को मेवाड़ का शिल्पी कहा जाता है, और बप्पा रावल क्या कहा जाता है, हिंदुआ सूरज। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए आप, उन्हीं महाराणा कुंभा की डेथ होती है 1468 कुंभलगढ़ फोर्ट, जब उनके बड़े लड़के उदयकरण सिंह को किसी ने कहा साहब आप ओल्ड हो चुके हो, आपके भाई ठहरा चुके हैं और आपकी डेथ कब होगी, आप मेवाड़ के किंग कब बनोगे। तो उन्होंने कहा ऐसा है तो फादर को हम कल मार देंगे। अच्छा। बताइए आप कैसे मारेंगे। तो उनको पता चला कि हर रोज महाराणा कुंभा अर्ली मॉर्निंग भगवान शिव जिनकी पूजा के लिए जाते हैं, उस समय अपने पास कोई वेपन नहीं रखते। होता क्या है कि मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो, वेपन हम कभी ले जाएंगे नहीं। इसी टाइम को उनके लड़के ने अपना गोल्डन टाइम पीरियड चुना। जैसे महाराणा कुंभा भगवान शिव के सामने नतमस्तक हुए, उनके बड़े राजकुमार उदयकरण सिंह ने पीछे से वार किया, उनका सर काट के अलग कर दिया। लेकिन बाद में उदयकरण सिंह के जो छोटे भाई राइमल, जो राणा सांगा के फादर हुए, उनको पता चला कि बड़े भाई साहब ने फादर को मार दिया, छोटे वाले भाई साहब ने बड़े को मार दिया। ठीक ही किया, जो लड़का अपने फादर मदर का नहीं होता अपना क्या होगा। सही बात है। लेकिन यहाँ पे महाराणा कुंभा का शासन काल आते 7 डोर, जो मैंने आपको बताया 7 गेट बनाए, इसका रिनोवेशन किया, इसको न्यू नेम दिया कुंभा मेल। 7 गेट, अंदर चलेंगे 7 पिलर और 7 स्टेप। ये हमेशा 7 ही क्यों, क्योंकि मेवाड़ के जो राजपूत है क्या है, सूर्यवंशी। जब तक भगवान सूर्य की हम पूजा नहीं करेंगे, राजा पानी नहीं पिएगा। लेकिन बारिश और सर्दी के अंदर सूर्य के दर्शन फोक की वजह से नहीं होते। इसके लिए मेवाड़ी लैंग्वेज में कहा जाता है कि 1.25 यानी 51 kg के गोल्ड का सूर्य बनवाया, जो अंदर लगा हुआ था संपालकनी जमा बताऊंगा। वहाँ पे भगवान सूर्य की जो पूजा करते हैं, इस रास्ते से आप और मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ से कौन जाएगा, 7 हॉर्स यानी 7 घोड़े है ना। लेकिन आप सोचो घोड़ा बलि कितने मुश्किल हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको बेडरूम में रखेंगे। जाएंगे अस्तबल में जाएंगे, यहाँ पे रखा जाएगा। क्योंकि सूर्य की पूजा करोगे आप, तो सूर्य के रथ के अंदर 7 घोड़े लगते हैं। यहाँ पे गोल्ड का रथ हुआ करता था, 7 घोड़ों को रथ के अंदर लगा के भगवान सूर्य के सामने कंप्लीट खड़ा किया जाता। उसके बाद उनकी पूजा होती, और फिर उसका जो सारथी होता है वो सिक्योरिटी बोल के परिक्रमा करता है, जिसको बोलते हैं राउंड। तो गोल्ड का सन 1559 के अंदर कैपिटल चेंज हुई। तो महाराणा उदय सिंह अपने साथ उदयपुर ले गए। उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में आज भी देखने को मिलता है आपने, है ना। तो ये अपने 7 पिलर्स, हॉर्स पाने की जगह। अच्छा। ये हॉर्स चढ़ने की जगह, और वो 7 स्टेप, और सामने सन पार्क यानी सूर्य का। यहाँ पे गोल्ड की सूर्य की पूजा होती है। यहाँ 7 घोड़े लगते थे, बिल्कुल 7 हॉर्स। और वहाँ पे जो मैंने बताया 51 kg का गोल्ड का सूर्य हुआ करता था, वहाँ लगा था। जब पूजा करते थे कंप्लीट रथ के अंदर लगा के भगवान सूर्य के सामने प्रेजेंट कर, 7 घोड़ों को रथ के अंदर लगा के भगवान सूर्य के सामने कंप्लीट किया जाएगा। पूजा के बाद उसका सारथी होता है, वो इस किले के राउंड करता है, जिसे बोलते हैं परिक्रमा। तो ये गोल्ड का सन मैंने आपको बताया 1559 कैपिटल चेंज उदयपुर। तो महाराणा उदय सिंह अपने साथ ले गए, जो आपको उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में आज भी देखने को मिलता है। तो ये अपना सेंट बालकनी, हॉर्सेस चढ़ने की जगह वो वाली, और ये हॉर्स पाने की जगह, और ये ठीक पीछे आपके नगाड़ खाना, यहाँ पे हॉर्स खड़ा होते थे और यहाँ पे हॉर्स ऊपर चढ़ते थे। यहाँ रथ लगा रहता था। अच्छा, उसमें लगा थे।
और इसे बोलते हैं नगाड़ खाना। नगाड़ा समझ गए आप? नगाड़ा। हाँ, जो मंदिर बजते हैं हाँ हाँ। कि बजेंगे कब, या तो भगवान सूर्य की हम पूजा करेंगे तब, या हमारे गेस्ट आएंगे तब, या बोर का आदेश देना होगा तब। अच्छा। लेकिन यहाँ पे 1568 के अंदर अकबर का टेक होता है और हाँ, जयपुर का किंग भगवान दास। हाँ हाँ। तो अकबर अपनी जीत की खुशी में इस नगाड़े को उठा के ले जाता है, जो अजमेर के दरगाह शरीफ में आज भी लगा हुआ है। हाँ हाँ। तो ये पैलेस जो आपका 2 भाग में डिवाइड किया गया है। ये वाला जो सेक्शन है हमारा पूरा, हाँ। ये रानी पार्ट यानी वुमेन पार्ट, लेडीज पार्ट। हाँ। तो ये छोटे छोटे जो ये ऊपर वाला जितना है वो लेडीज पार्ट है। हाँ, हाँ। ये पूरा सेक्शन उन्हीं के लिए। विंडोज लगे हो ना, हाँ। इनमें पर्दे लगते थे, रानी बेसिकली कभी बाहर नहीं आती थी। हाँ हाँ। ये वाला हमारा जेंट्स पार्ट है। हाँ। लेकिन आप सोचिए इस रास्ते से अगर आप हॉर्स लेके आओगे तो राजा लोग कहाँ से आएंगे? हाँ हाँ। उनके जो गेट अपना जिसको बोलते हैं त्रिपोलिया, जो हाँ। है ब्रह्मा विष्णु महेश का गेट, जो आपको आगे से दिखेगा। हाँ हाँ। ये इस पैलेस का मेन डोर है, त्रिपोलिया। हाँ। 3 सेक्शन में डिवाइड, इसे बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का गेट। राजाओं के समय आना और जाना इधर से होगा आपका, हाँ हाँ। है ना। इसके ऊपर जो डोम से बना हुआ ये क्या है? ये हिंदू कल्चर नहीं है, हाँ, ये हाँ। मुगलिया कल्चर है, अच्छा इस्लामिक कल्चर। दिखा वो डोम से है। अच्छा। और मंदिर के ऊपर गुम्बज बनाते क्या करते हैं अपन? कमल का फ्लावर। मुगल कल्चर है, मस्जिद बना हुआ देखो, हम लोग का हिंदू में मस्जिद बना हुआ है देखो यार। ये तो बहुत मतलब हम लोग महाराणा प्रताप को बिल्डिंग में मुस्लिम कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे क्या होता है, हाँ हाँ। अलाउद्दीन खिजर खान इस किले को तोड़ के इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। हाँ, तो हाँ। साफ जाहिर होता है कि ये डॉम्स है, ठीक है ना। अच्छा। तो ये वाली जो बिल्डिंग, ये उस समय की न्यायपालिका, द कोर्ट। हाँ, हाँ। अगर कोई अपराध करेगा तो अच्छा। प्रजा हमारी उस गेट से ग्राउंड में एंटर करेगी। यहाँ पूरा हमारा कैबिनेट लगेगा, मंत्रिमंडल। अच्छा, ये वाला। हाँ, और हाँ, यहाँ पे उसकी क्राइम की पनिशमेंट तय करेंगे। हम्म, तो यहाँ जाने के लिए रास्ता इधर से एक रास्ता ये वाला बना हुआ है, ये वाला। अच्छा। और यहाँ से जो रास्ता है अपना ये, अच्छा, यहाँ पे सीढ़ी था। ये वाला। हाँ हाँ। ये वाला रास्ता है ये अपना सन बालकनी लेफ्ट की तरफ, और राइट में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका के अंदर। न्यायपालिका के हाँ। अंदर। वो नया बन रहा है क्या अभी? वो लग रहा है नया टाइप का। यहाँ पे एक जगह है, वो जो सामने जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाँ। मीरा बाई के बारे में जानते हैं आप? मीरा जी, कृष्ण भक्त मीरा। नहीं, मीरा जी के बारे में नहीं मीरा जानते। जो कृष्ण भक्त, नहीं जानते। तो मीरा जी मेड़ता से बिलोंग करती थी, हाँ हाँ। जोधपुर के पास में मेड़ता सिटी। उनकी मैरिज होती है मेवाड़ राज परिवार के अंदर राणा सांगा के लड़के भोजराज से होती है। लेकिन यहाँ पे जब तक भोजराज जी जिंदा थे तो मीरा जी हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करना, भजन करना, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ। लेकिन जैसे ही भोजराज की डेथ हुई तो उनके एक छोटे भाई थे जिसका नाम था विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने मीरा जी से कहा, भाभी माँ अपन रॉयल फैमिली के लोग हैं, अपने को शोभा नहीं देता है हाँ, अपन किसी साधु महात्माओं के बीच में बैठ के भजन करें। ठीक नहीं, आपको नहीं करने, हाँ हाँ। बाकी आपको क्या है भजन करने आप करिए, लेकिन हमारी एक ही प्रॉब्लम है कि आप साधु महात्माओं के बीच में नहीं बैठोगे। हाँ। काफी मीरा जी को समझाया, मीरा जी ने उनकी बात नहीं मानी। हाँ, हाँ। तो विक्रमादित्य ने फिर उनको प्रताड़ित किया। तो मीरा जी इस जगह को छोड़ के जाती है, मीरा टेम्पल वहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद जब वो साधु महात्माओं के बीच में बैठ के भजन करना, पूजा करना, तो विक्रमादित्य ने कहा हम भाभी माँ को इतनी प्यार से समझा चुके हैं, ये समझ नहीं रही है, हाँ। और इनकी वजह से अपनी रॉयल फैमिली किसी तरह ब्लेम ना हो, हाँ। लास्ट ऑप्शन के भाभी जी को मारना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन बड़े ब्रदर की मिसेस जिसका एक दायरा मदर का होता है, हाँ। और कोई भी लड़का अपनी मदर को कभी वेपन से नहीं मारेगा, हाँ। उनके वीक पॉइंट लिए गए। तो मीरा जी हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करके जो प्रसाद चढ़ाते ना, दूध से भरी हुई खीर, हाँ। जिसमें उन्होंने जहर मिलवा दिया हाँ। ताकि भगवान को चढ़ाएगी, ग्रहण करेगी, डेथ हो जाएगी। हाँ। लेकिन मीरा जी ने उस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण का उच्चारण किया, जहर वाला प्रसाद भगवान को चढ़ाया, बच्चा वो ग्रहण किया, विष वो हाँ। अमृत में कन्वर्ट हो चुका, उनकी डेथ नहीं हुई। हाँ। सेकंड चांस लिया कि मीरा जी हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करके जो फूल अर्पित करती हैं, तो फूलों के पैकेट के अंदर सर्प को बिठा दिया उन्होंने, ताकि मीरा जी फूल उठाएगी, सर्प काट लेगा। अच्छा। लेकिन मीरा जी ने वहाँ पे पैकेट में हाथ डाला तो सर्प एक फूलों की माला बन गया। हाँ। लेकिन अब मीरा जी ने कहा कि हर रोज के झगड़े से अच्छा है हाँ। कि मेवाड़ को छोड़ देना चाहिए। हाँ। अपने साथ जो भगवान कृष्ण की स्टैचू लेके आई थी, हाँ। गले लगाया और यहीं से पैदल चल पड़ी। लेकिन बताते उस समय माइंड से इतनी डिस्टर्ब थी, हाँ। उनको नहीं पता कि मैं किसी रास्ते पे चल रही हूँ या कहीं नदी के अंदर गिरने वाली हूँ। अच्छा। तो जैसे ही पानी के अंदर गिरने वाली होती है तो मीरा जी को पकड़ के कोई साइड की तरफ खींचता है। जब वो पलट के देखते तो भगवान कृष्ण वहाँ स्वयं खड़े होते हैं। अच्छा। उनका कहना होता है कि आप मुझे मेवाड़ की जगह द्वारका में जाके ढूंढो, बैठ द्वारका गुजरात। अच्छा। तो वो अपना एक राउंड करती है।
यहाँ से सीधा मेड़ता, मेड़ता से गोकुल, मथुरा, वृंदावन होते हुए 1547 द्वारका पहुंचती तो वहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम रणछोड़ टेम्पल। उस टेम्पल के अंदर मीरा जी को प्रवेश करते हुए देखा गया था, एग्जिट करते हुए किसी ने देखा नहीं है। बताते उस मंदिर के अंदर उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने अपने दुख रखे, प्रतिमा 2 भाग में डिवाइड हुई और मीरा जी उसमें प्रवेश कर गई। लेकिन इस चीज का अपन विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि पत्थर के अंदर कोई जाता नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? एविडेंस। उसका जो एविडेंस था, जैसे प्रतिमा क्लोज होती है तो मीरा जी की साड़ी का पल्लू उस प्रतिमा के बाहर रह जाता है, इससे प्रमाणित होता है कि मीरा जी द्वारका में जाके समाहित हुई। लेकिन मैं आपको जिस मंदिर में भी लेके चलूंगा वहाँ पे भगवान कृष्ण और मीरा जी की स्टैच्यू लगी हुई है। 2002 बिरला सीमेंट जिनके एमडी ने न्यू प्रतिमा लगवाई और प्राण प्रतिष्ठा की, जो अपने को आगे चल के देखना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ से चलेंगे अपन मीरा टेम्पल। ये 4 से 6:15 में बंद हो जाएगा। आ गया हीरो आ गया। चलो चलो चलो, ये हो गया ना। सो गाइस, यहाँ पे जितना था कवर हमने किया और ये भैया बहुत अच्छे लगे हमको और भैया बहुत अच्छा समझाए भी। और हम लोग अभी कहाँ जाएंगे भैया? अभी मीरा टेम्पल चलने हैं। मीरा टेम्पल ना, ठीक। अभी हम लोग मीरा टेम्पल चलना। बहुत अच्छा समझाए यार। तुम लोग देखना वीडियो, तुम लोग ठीक है, फोटो खिंचाओ। क्या हिस्ट्री बताया है। तो अभी यहाँ पे घोड़ा बंधाता था, अब वो सीढ़ी में रथ रहता था, ठीक है। और वो जो बाबू मेरे हाथ में, अब वहाँ से जो 4 जो खिड़की है ना, उधर है ना कोई मुस्लिम कब्जा करके अपना ये बना लिया था गुम्बद मस्जिद का, समझा ऋतिक। और उधर से हम लोग हिंदू मंदिर भी दिख रहा है। तुम वहाँ गया एक बार भी? जहाज भी खड़ा है, वो दिख के देखो मस्जिद बना हुआ है, दौड़ के दिख के। ठीक है मम्मी जी, कैसा लग रहा है? स्माइल कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस, मेरा छोटा युवराज पूरा खेल रहा है अपने घर में आकर, है ना बेटा? चारों तरफ खेल रहा है। बता दे बेटा, तैती करे, तैती दीदी, तै 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 तै। कहाँ जा रहा बेटा? कितना मस्ती कर रहा है यार। उस जमाने के बच्चे लोग कितना मजा करते थे। दादी साहब, छोटे युवराज आप खेल रही है, देखिए। छोटे युवराज को ध्यान दीजिए। छोटे युवराज छोटे युवराज कहाँ जाना चाह रहे हैं? कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? हाँ, छोटे युवराज चलिए। युवराज नाम भी ठीक है। हाँ। ये दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए एक बुर्ज का दिया गया, शेप दिया गया। हाँ। लेकिन इसके अंदर 2 रूम बने हुए हैं जिसमें इमरजेंसी के लिए 9 लाख गोल्ड के कॉइन रखे जाते हैं। इमरजेंसी में कभी फाइट हुआ कारण, या कोविड जैसी महामारी, या कभी सूखा पड़ेगा, तब हम इस पैसों का यूज करेंगे। इसको बोलते हैं 9 लाख भंडार। अच्छा, तो 9 लाख भंडार अभी है? हाँ, ये 9 लाख भंडार लिखा है, ठीक है ना। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है वो 9 लाख भंडार है। यहाँ पे क्या होता है, अटैक कहाँ से होगा? अभी भी खजाना रखा हुआ है। खजाना हो गया खाली। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन रूम बने हुए थे, आर्कोलॉजी ने भी इसको पैक कर दिया। अच्छा। होता क्या है, हमेशा ही रॉयल फैमिली जो अपने ट्रेजरी होती है, जो पैसा, इसको हम क्या रखते हैं, बैक साइड रखते हैं। अटैक कहाँ से होगा? फ्रंट से। तब तक हम इसको कहीं सुरक्षित कर देंगे। अच्छा। लेकिन दुश्मन आप देखिए यहाँ पूछ भी गया तो वो इसको सिर्फ क्या समझेगा, सिक्योरिटी वॉल है। और ये वाला जो राउंड शेप दिख रहा है, जानते हैं ये जमीन सीमेंट के प्लांट है। पहले सीमेंट नहीं होती, पहले होता चूना, लाइम स्टोन। तो चूने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपन चूने को बिल्कुल ही सड़ा के रिंग में डाला जाता, ऊपर से गुड़, शहद, उड़द की दाल मिलाई जाती और इस पत्थर के अंदर एक लकड़ी फंसा के बफेलो को जरिए उसको राउंड करते हैं। इससे जो लिक्विड निकलता है उससे सारे सारे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं अपन। अच्छा। सीमेंट में होते हैं तो 100 ईयर में गिर जाते हैं। चूने में है तो कई हजारों साल से खड़े हैं, तोड़ने भी टूटे वरना आज भी भव्य खड़े होते हैं। इसे बोला जाता है गरट। चूने का कंटेक्शन 2 in 1। हाँ। समर में कूल रहता है, सर्दी होता है तो थोड़ा हॉट रहता है। आज इसीलिए इंडिया की अधिकतर सीमेंट इंडस्ट्रीज हमारे मेवाड़ के अंदर है। अच्छा। उदयपुर, चित्तौड़ के अंदर लापार्स, बंडर, अल्ट्राटेक, जितने भी सीमेंट के प्लांट है इधर ही है। हाँ। और सबसे बड़ा ग्रुप है वेदांता ग्रुप, हिंदुस्तान जिंक। हाँ। जिसकी माइनिंग अपने उदयपुर और चित्तौड़ के अंदर है। अच्छा। तो यहाँ से थोड़ा संभल के उतरना, पाँव स्लिप करते हैं, गिर मत जाना। वहाँ सारा लीजिए आप ना। हाँ, वो वहाँ से पकड़ के चलिए। मम्मी जी उधर जाइए, पकड़िए, थोड़ा चलिए, आइए। मम्मी जी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। मम्मी जी का ऑफिस में एकदम सब खुश हो जाएगा। आइए छोटी जी, तुम ऋतिक का फीडबैक ले, तुम्हें कैसा लग रहा है ऋतिक, बताओ। अभी तो फिलहाल टीवी वगैरह में देखे थे, अभी सामने से देख रहे हैं तो। हाँ,
मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आगरा फोर्ट और रेड फोर्ट कुछ नहीं है इसके सामने, ये बिलीव हो रहा है। ऐसा भी नहीं है। अरे आगरा फोर्ट तो छोटा है, 16 किलोमीटर में है। तो अभी थोड़ा सा हिस्सा देखा है ना, हाँ अभी आगे चलो देखते चलो लास्ट में ओपिनियन देंगे हम लोग, ठीक है माँ? आइए मम्मी, चलिए छोटी जी। हाँ आइए, थोड़ा प्रिया जी की फीडबैक ले लेते हैं। हाँ अभी बताइएगा कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा है, हाँ हाँ घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलिए आइए, कराने के लिए बेस्ट है। एकदम एकदम आप लोग फोटो क्लिक कराइए, हम ब्लॉग आप लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? ये हमको समझ नहीं आया, उधर मंदिर तो मस्जिद कैसे बन गया? इस पे एक बहुत बड़ा एजेंडा फिर निकालना पड़ेगा गाइस। ये हमारे महाराणा प्रताप का प्रॉपर्टी था। हाँ हाँ सर, एक शॉर्ट आंसर चाहिए। हाँ। हमारा ये महाराणा प्रताप का प्रॉपर्टी था, हाँ। तो लेकिन यहाँ मस्जिद कैसे बन गया? मस्जिद ऐसा है, हमारा संस्कृति, हाँ, हाँ। जो हमारा धर्म, हाँ। हमें इस बात की कभी इजाजत नहीं देता है। मतलब हाँ। हम चाहते हैं, हमारे पास ऐसा नहीं वोरे नहीं, बहुत हाँ। बड़े वोरे हैं। हाँ पप्पा रावल को रोकने वाला नहीं है। चाहते थे काबुल कंधार को इंडिया में भर सकते थे हम। हाँ हाँ राणा सांगा जिनको को रोकने वाला नहीं था, लेकिन हाँ। अपना धर्म कहता है कि दुश्मन ने हमारे सामने सरेंडर किया, हाँ। या वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अच्छा। अपन ने क्या किया, अपना फ्लैग लगाया और लौट आए। अच्छा। इसकी प्रॉपर्टी उसके फैमिली से हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, हाँ। लेकिन इनका क्या सबसे बड़ा गंदा क्या था सिस्टम, हाँ। कि राजा वीर गति को प्राप्त हुआ तो प्रॉपर्टी पे कब्जा करो, अच्छा। उसके बाद अपनी बहन बेटियों को टारगेट करो। अच्छा। और आज भी उठा के देख लो, ऐसे ही है लोग। हाँ हाँ इसलिए हाँ। ठीक है ना, मैंने बताया 3 फाइट में अवार्ड आ रहा था। हाँ, उन हाँ। लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चेंज करने की कोशिश की, हाँ, हाँ। और इन लोगों ने बनाया है क्या? कुछ भी नहीं बनाया आज तक। हाँ। हमेशा डोम से खड़े की। अच्छा, जो बनाया वो महाराणा जी का बनाया हुआ है। ठीक ठीक है ना। चलिए आइए। सो गाइस, पहला इंट्रो इतना बड़ा हो गया ना यार, क्या ही बोलूँ। अब हम लोग आगे जा रहे हैं ऑटो से। ये भैया कितना किलोमीटर पूरा है भैया? 13 किलोमीटर में है। 13 किलोमीटर। ये भैया बहुत अच्छे हैं, इनका नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनको कॉल कीजिएगा आप लोग। और भैया हम लोग ऑटो में बैठा के, वो गाइड जी बाइक से जा रहे हैं उधर, और पूरा हम लोग अभी टूर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेड है मम्मी? हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। चलिए 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 प्रिया जी आइए। छोटी जी क्या बोल रहे हैं आप? जा रहे हैं हम लोग, अच्छा है, मजा आ रहा है। अब जा रहे हैं मीरा मंदिर घूमने के लिए। अच्छा चलिए चलिए, आपको करेंगे। पापा जी का भी ओपिनियन ले लीजिए। बोलिए गुप्ता जी। हाँ बहुत अच्छा है बेटा। Guys, हमारा महाराणा प्रताप जी का जो फोर्ट है, मतलब किला है, किला बोलते हैं ना इसको। जो महाराणा प्रताप किला है, उसके अंदर हम लोग ऑटो से घूम रहे। सोचो कितना बड़ा है, 16 किलोमीटर है ना भैया। मीराबाई मंदिर चल रहा हाँ मीराबाई मंदिर चल रहे थे। तो बस ये एक सिनेमैटिक सीन था। चलो वो गाइड जी आगे चल रहे, देखो आप मीराबाई मंदिर जा रहे हैं। मेरे माँ को बहुत फेवरेट है मीराबाई मंदिर। मेरी माँ बहुत पूजा पाठ में ध्यान देती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। चलिए माँ को दर्शन करवाते हैं मीराबाई मंदिर का। सो गाइस, अब मीराबाई मंदिर हम लोग कहाँ पे हैं वो बताएंगे। ये मीरा मंदिर आ गया। हाँ, यहाँ पे ना कहीं पे भी रोड पे बोतल मत फेंकना। रोड पे बोतल नहीं फेंकना है। अगर किसी प्रशासन के लोगों ने देखा है हाँ, तो सीधी फाइन करेंगे 1100 रुपए, जो 1100 आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अच्छा। अभी ऑटो में से फेंका है किसी ने बोतल, हम लोग ऑटो में कोई बोतल फेंका है। ठीक है ना, मत करना। चलिए आपसे ध्यान देंगे। चलिए बस ये देखिए मंदिर कितना प्यारा है। ये देखो मंदिर का व्यू। फेंकना हो ना बोतल वगैरह। सर ये मंदिर, सर एक शॉर्ट में बोलिएगा सर, शॉर्ट में ये मंदिर कितना पुराना होगा सर? शॉर्ट में से देखिए आप, ये 8th सेंचुरी का टेम्पल है। अच्छा। 15th सेंचुरी का है। अच्छा, ये 15th सेंचुरी और 8th सेंचुरी। 15वीं सदी का। अच्छा ठीक, दोनों मंदिर ठीक है ना? सर, बस चलिए अंदर अंदर चलिए। चलिए। बाकी गाइस यहाँ बंदर बहुत है। इस पेड़ पे बंदर देखो आप, तो इस करके थोड़ा दिखा रहा हूँ, देखो। तो इस मंदिर पे क्या प्रसादी चढ़ता है? अभी किसी चढ़ता है। अच्छा, अभी पूजा नहीं होती? पूजा तो होता है लेकिन हाँ। प्रसाद नहीं चढ़ता। अच्छा गाइस, पूजा होती है, प्रसाद नहीं। हम लोग तो सिर्फ दर्शन करेंगे। और गाइस ये देखो बंदर है प्यारा प्यारा। बाबू को देखो यार। गाइस देखो बंदर, कैसा लग रहा है बंदर? वेट वाह, कर हम लोग, स्वागत के लिए बैठे हैं। सामने मत जाना। चल, काटे नहीं रहा गाइस साहब, नहीं काटेंगे, ले आ जाओ। चल, ये लोग काटे। आप देखना नहीं, खाने का कुछ ही मत। मत दिखो ना, आप भी मत देखो। चलो, उनकी तरफ चलो। नहीं देखना बंदर की तरफ। हाँ हाँ, ये हाथ में मत रखना। फिर वो बेटापनापन देख लेगा वो। वाह, प्यारा प्यारा बंदर ले नहीं पाए उसका, है ना? बहुत अच्छा प्यारा लुक है यार। फोटो खिंचा सकते हैं बंदर से अपना। यहाँ सिर्फ 5 मिनट आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे 5 मिनट आ जाओ, छाया में आ जाओ। छाँव में आ जाओ। हाँ आइए आइए प्रिया जी। मम्मी जी को बुला पहले। मम्मी जी को तो मेन है, ऑफिस से इन्हीं को तो अलाउ मिलेगा। आइए मम्मी जी। तो यहाँ पे भी आपके सामने 2 मंदिर बने हुए हैं। हाँ, हाँ। तो ये फर्स्ट जो मंदिर बना हुआ है, इसे बोला जाता है कुंभ शाम का मंदिर है। कुंभ और शाम, माँ ने कुंभा ने इसका रिनोवेशन किया। हाँ हाँ
लेकिन मंदिर बना 8th सेंचुरी बप्पा रावल ने इस मंदिर को बनवाया। हाँ, हाँ। भगवान विष्णु जिनका थर्ड अवतार वराह। हाँ वराह का देखा कभी प्रतिमा आपने? वरा जो अपने फेस पे 5000 वर्ष तक धरती को उठा के रखा समुद्र के ऊपर। नहीं ध्यान में। ये बड़ा मंदिर था। हाँ, हाँ। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के दौरान जब खंडित हो चुका था तो रिनोवेशन महाराणा कुंभा ने किया। हाँ आप मेन गेट से देखते हो तो ऐसा लगता है एक जैन मंदिर हो जैसे। हाँ हाँ सामने से लगता है गुजरात सोमनाथ को कॉपी करता है। हाँ हाँ टॉप से देखते हो तो उड़ीसा का जगन्नाथपुरी का मंदिर हाँ हाँ ऐसे दिखता हाँ है। वो तो है, सही बोल रहे हैं। लेकिन अपने हिंदू कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि अपन खंडित प्रतिमा की कभी पूजा नहीं करते। हाँ हाँ तो महाराणा कुंभा ने वारा की प्रतिमा को बाहर कर दिया, यहाँ पे राधा कृष्ण बलराम जी की स्टेच्यू लगवा दी। हाँ मंदिर को एक न्यू नेम दिया कुंभ श्याम। कुंभ हाँ। यानी कुंभा, श्याम भगवान कृष्ण। हाँ हाँ विष्णु जी के बाद ध्रुव जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ हाँ और मैंने आपको मीरा जी के बारे में बताया, मीरा जी ने विषपान किया हाँ। यानी जहर पिया। हाँ। वो उस जगह पे बिल्कुल सामने उनके गुरु रविदास जिनके चरण कमल। हाँ, हाँ। आप दोनों मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन करिए, भगवान की फोटो आप मोबाइल में ले सकते हो। हाँ हाँ लेकिन इस मंदिर के अंदर और उस मंदिर के अंदर हाँ स्वयं की सेल्फी और खुद की फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली बैन कर की है ना। अच्छा ठीक है। सेल्फी लेते तो भगवान के तो पीट करते लोग। अच्छा तो यहाँ पे आप दर्शन करके बाहर आइए और थोड़ा आप क्या जल्दी करोगे ज्यादा घूम पाओगे। अच्छा। सनसेट में किला बंद हो जाएगा 6 बजे। ठीक है सर। ओके मैं बाहर ही हूँ। हाँ ओके ठीक है भैया। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे पता चला, यहाँ पे जितनी मूर्तियों को फोटो है सब खंडित है, सब तोड़ दिया गया। अलाउद्दीन तोड़े थे ना ऋतिक। कौन बोला? तुम देखो ना यार एक मूर्ति को बनाने में कितना टाइम लगा होगा, हाँ। है कि नहीं? और टाइम लगा प्लस तोड़ने में कितना टाइम लगा। हाँ और उस जमाने में मूर्ति का हाँ, फेस नहीं दिख क्या रहा है। फिनिशिंग है गाइस। ये स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, कितना पुराना है भाई। टाइल्स मार्बल कुछ नहीं है, ये देखो पत्थर का जमीन है, सब उसी जमाने का है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। वाह सारे मूर्ति खंडित है बोलते हैं। खंडित भी तोड़ दिया गया है वो अलाउद्दीन खिलजी के ओर से। सो गाइस अब हम लोग विजय स्तंभ आ गए हैं, गाइड जी लेके हम लोग को। और आप यहाँ का लुक थोड़ा देख लो। ये एक तीसरा स्पॉट है जो हमें गाड़ी वालों ने छोड़ के गए हैं। और गाइड जी अंदर में, वो बोले छाया में खड़े रहेंगे। धूप बहुत ही ज़्यादा है और मेरे को लग रहा है ना कि ये पहाड़ है ना, यहाँ धूप और ज़्यादा लग रही है ना। छोटी मम्मी जी, ऐसा नहीं लग रहा कि धूप कुछ ज़्यादा ही लग रहा है इधर, है ना? हाँ लग रहा है कि एकदम सूरज पास में है। देखो सूरज कितना पास लग रहा है ना। हाँ पूरा ऊंचा है ना मम्मी, पूरा धूप लग रहा हाँ इसीलिए। वाह अब थोड़ा सिनेमैटिक सीन दिखा देते हैं आपको। है। ये जब देखिए थोड़ा बीड़ी का जो पान का पत्ती, बीड़ी जो बनाता है ना, हाँ हाँ वही है। अच्छा ये बीड़ी बनता है। हाँ इस पत्ता से बीड़ी बनता है। अच्छा ये पत्ता से बीड़ी बनाया जाता है ना। सिनेमैटिक सीन आप थोड़ा देख लो। और नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए मैडम, माफ़ कीजिए मैडम। मछली के लिए चेंज है, कुछ चेंज है मम्मी जी? चेंज है आपके पास? दे दो मम्मी, चेंज है, दे दो। चेंज है, पूछिए पहले उन लोग से। देखना मतलब पूरा मोबाइल तो छीन लेगा। गाइस देखो सामने में हमारा बंदर है। आगे बहुत ज्यादा। और देखिए मेरा मम्मी को ये बंदर अटैक कर रहा है। गाइस गाइस हेल्प मी गाइस। देखो 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 मेरे माता जी, मेरी माँ जी का हाथ से ये बंदर प्यार से खा रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता है है हनुमान ना? जी को खिलाने में। हाँ जय श्री राम, जय श्री राम। मम्मी ये बहुत खिला लिए हम लोग। चलिए ठीक है, चलो छोटी, चलो ऋतिक कैसा लगा खिला के? बढ़िया लगा, हम तो हाँ खिलाए। मतलब हम लोग पहली बार ऐसा ही इमेजिन किए क्या? अरे यार देखे हम, मेरा आनंद ठीक है तो लो खिला लो, लो खिला लो, लो ऋतिक लो खिला लो। बना दे स्टोरी, पूरा छीन लिया। अच्छा गुस्सा है, मजा पूरा छीन लेता हो। लालची बंदर है वो, उसको मैं नहीं खिलाना, बदमाश हो। चश्मा छुपा कर रखो। नहीं हम नहीं खिलाएगा, हम झूठ। ये देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना? कैसा लग रहा है मम्मी? यार क्या ही मतलब पहले जमाना क्या था यार, मतलब पैसा वैसा एकदम पेड़ में फलता था क्या? इंडिया कहाँ था यार, और पहले इंडिया कहाँ था यार, अभी कहाँ जा रहा है इंडिया? शाम को काट देंगे उसकी रहेगी। ये सबको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये सबको क्यों छिपा हुआ है? हनुमान जी का। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, एक तो आपके सामने जो टावर बना हुआ है इसे बोलते हैं विजय स्तंभ। हाँ विजय स्तंभ जीत की खुशी में बना और जीत का प्रतीक है। और महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया। महाराणा कुंभा ने कितने युद्ध लड़े थे? 56, और 56 के 56 युद्ध को वो जीते हैं।
लेकिन एक युद्ध ऐसा हुआ कि एक ही दिन के अंदर उन्होंने मध्य प्रदेश और गुजरात के राजाओं को एक साथ में परास्त किया। जब मेवाड़ की सेनाओं ने इंदौर के पास में जगह है सहारनपुर 1437, मेवाड़ की सेनाओं ने मध्य प्रदेश का शासक महमूद खिलजी और गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह, इन दोनों को एक ही वॉर के दौरान बुरी तरह उनको डिफीट किया। मेवाड़ ने अपना कब्जा मध्य प्रदेश और गुजरात पे किया और हमारे दो अपराधी थे, चाचा और मेरा, जिनको वहीं मार डाला और महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह को वहाँ से घसीटते हुए चित्तौड़ लाए, उठा के 6 मंथ के लिए सीधा जेल में डाल दिया। लेकिन 6 मंथ के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने जो अपराध किए इसकी सजा अब मिलेगी, इतने टाइम जिंदा क्यों थे? हमारी दया की वजह से, चाहते तो वहीं मार देते, चाहते रास्ते मार देते, चाहेंगे तो यहाँ पे मार देंगे। लेकिन इस बात को सुनते ही महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन शाह अपनी जान बचाने के लिए माना कुंभा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और जान की भीख मांगने लगा। तो यहाँ के राजपूतों ने कहा तुमसे ज़्यादा गिरा हुआ गंदा इंसान कौन होगा? जब सरेंडर करना था, माफ़ी मांगनी थी या दुश्मन हमें लौटाने थे, सब कुछ वही करना था ताकि वॉर के दौरान आपस में इतने बेगुनाह लोग मारे नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्वयं की जान खतरे में ही है, आप लोग इसे गिड़गिड़ा रहे हो, तो ऐसे अपराधी को आप सजा दोगे तो अपने को शर्मिंदगी महसूस होगी। उनको एक अधिकार दिया, आप लोगों ने जो अपराध किया इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए स्वयं निर्धारित करो। तो उन लोगों का कहना था कि सज़ा के तौर पर हमें मृत्युदंड नहीं देना, यहाँ से सिर्फ जिंदा जाने दो। दोनों को जिंदा जाने दिया। एक इंसानियत का उदाहरण पेश किया जिसके एवज में इस टावर का निर्माण हुआ। 9th फ्लोर का टावर है, इसकी लॉन्ग 122 फीट है। ये 9th फ्लोर का है, इसकी लॉन्ग 122 फीट है। 30 फीट इसकी चौड़ाई है और 157 इसके अंदर स्टेप बनी हुई है। भगवान विष्णु को समर्पित टावर है। इसका शेप भगवान शिव के डमरू का है। ऊपर से देखा चौड़ाई, बीच की सिकुड़ जाता, फिर नीचे से चौड़ाई। बनने में 10 साल लगे और 90 लाख का उसमें बजट आया था। मेवाड़ी फ्लैग टॉप के ऊपर ले जाता था और कोविड के पहले एक बार में 30 से 40 जनों का प्रवेश होता, लेकिन कोविड के बाद ये प्रॉपर अपने लिए बंद हो चुका है। और प्रेजेंट राजस्थान स्टेट सिंबल, राजस्थान पुलिस जो शोल्डर पे सिंबल लगता है ना, इसी का लगता है। और एक राजस्थान के अंदर जितनी भी एजुकेशन की बुक्स हैं उसके ऊपर आज भी इसी का सिंबल लगता है। अपने नवग्रह होते हैं, ये 9 ग्रहों पे आधारित है। विंडोज इसलिए कि विंडोज नहीं होगी वेंटिलेशन आपको नहीं मिलेगा, अंदर जाओगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये इसलिए है क्या अंदर कुछ नहीं, जितना बाहर दिख रहा आपको वैसा ही है। एक वॉच टावर है जो ऊपर फ्लैग लगता था हमारा मेवाड़ का, है ना। तो ये अपना विजय स्तंभ बिल्कुल सामने आप देख पा रहे, एक मंदिर दिख रहा है आपको। तो मंदिर किसका है? अपने एक कल्चर है बहुत बड़ा। हम किसी को एग्जाम्पल देते हैं क्या बोलते हैं कि कहाँ पे राजा भोज का गंगू तेली बोलते हैं अधिकतर जगह, लेकिन ये काफ़ी कम लोग जानते कौन और कहाँ का था, नहीं पता। तो मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है दार जिला, दार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे 11वीं सेंचुरी एक राजा भोज परमार हुए जिन्होंने भोजपुर शहर बसाया और उसी का नेम चेंज हुआ भोपाल, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल बना। तो राजा भोज जब मेवाड़ के अंदर गेस्ट बन के आए तो जाते समय अपनी बजट से इस मंदिर का निर्माण किया उन्होंने। लेकिन मंदिर का क्या नाम था? त्रिभुवन नारायण। नारायण का मतलब क्या होता है? कि विष्णु मंदिर है। लेकिन फर्स्ट वॉर के दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खंडित कर दिया तो 1428 के अंदर वापस रिनोवेशन हुआ और महाराणा कुंभा के फादर महाराणा मोकल ने किया वापस। लेकिन इसके अंदर कोई प्रतिमा नहीं बची भगवान की। उन्होंने एक ही पत्थर के ऊपर 9 फीट की एक भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा बनवाई, जो देखने से लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर, यानी 3 फेस। लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु का है नहीं, सिर्फ महेश भगवान शिव, शिव की 3 मुद्राएं, काफी क्रोधित, साइलेंट और खुश होते हुए, तो जिन्हें बोला जाता सदाशिव। और मंदिर को एक न्यू नेम दिया समदेश्वर महादेव, जो समस्याओं का निराकरण करने वाले, या ऐसे मोकल मंदिर। तो पहले अपन वहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर जौर स्थल जहाँ पे रानी ने जौर किया, फिर टावर, इसके पास में से सीधा चलेंगे पद्मनी महल, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, हाँ। ये कभी 100 फीट डीप थी, इसकी गहराई थी। अच्छा, 100 फीट गहराई था। और ये वही पवित्र जगह है जहाँ पे 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ। रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। महारानी पद्मिनी जी ने यहाँ पे 16,000 महिलाओं के साथ में जोर कर लिया। सेकंड अटैक हुआ था 1535, बहादुर शाह अब्दाली। मतलब जोर कर लिया, मतलब इसी में कूद के मर गया ना। कैसे मरे वो बताऊंगा मैं आपको। तो 1535 में अब्दाली का अटैक हुआ, तो उस समय यहाँ पे कोई राजा नहीं थे, तो मेवाड़ की महारानी कर्णावती, जो मीरा जी के मदर इन लो, उन्होंने 13,000 महिलाओं के साथ में सेकंड बार में जोर किया। और तीसरा अटैक होता है 1568। यहाँ पे कैपिटल चेंज होती है और हमारे 3 जाबाज सेनापति थे, जयमल कला राठौड़ और फत्ता सिंह चुंडावत। तो फत्ता सिंह चुंडावत की वाइफ फूलकुंड ने यहाँ पे 7,000 वुमेन के साथ में जोर किया। लेकिन होता क्या है, उसके बाद जो यहाँ की टूरिस्ट, यहाँ के लोकल लोग हमेशा वॉल पे चलते एक्सीडेंट होते हैं, और कुछ एक्सीडेंट ऐसे हुए जो काफ़ी लॉस हुआ है। तो आपको पता ही है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, पक्का जाएंगे। और अपने क्या आज किसी को बोल देते हैं हम इस पेड़ को नहीं टच करना, तो अब करेगा इसको। पहले नहीं करता, अब करेगा। देखिए मैडम, जोर का मतलब होता है कि वॉर के दौरान
सैनिक या राजा अगर वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसकी वाइफ और सैनिकों की वाइफ वो क्या करेगी, सामूहिक यहाँ पे मंत्र पढ़े जाएंगे, मंत्रों से अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, 16 श्रृंगार करेंगे, फिर ऊपर से आहुति दी जाती है, नारियल कॉटन घी डाला जाता है और फिर अपने अपने फिंगर लगाए जाते हैं दीवारों के ऊपर मेहंदी और सिंदूर के, और जय घोष लगते हैं, जय एकलिंग जय दीवान ये नारे लगते हैं। उनके साथ ही आग में प्रवेश करते हैं ताकि दुश्मन आपको छू नहीं पाए और आपकी पवित्रता बनी रहे। ये रीजन था जौहर का। और कूद के जान देना वो होता है आत्महत्या। तो यहाँ पे आत्महत्या नहीं हो रही, यहाँ पे क्या होता है, जौहर। आज 15 तारीख को यहाँ पे एक जौहर मेला होता है। ये जो कुंड बना हुआ ना, ये यहाँ पे उस दिन ब्राह्मण पुरोहित बैठेंगे, एकादशी को पूरे दिन मंत्र उच्चारण होंगे दिव्यात्माओं की शांति के लिए, और हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे अभी। अच्छा, कब आएंगे? ये 15 तारीख को एकादशी है ना, हाँ। एकादशी के दिन। अच्छा। होली के बाद एकादशी को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला पड़ता है, ऑब्जर्वेशन होता है, पूरा ट्रैफिक बंद रहता है और इंडिया से हर कोने से लोग यहाँ पे आते हैं, मंत्र उच्चारण होते हैं दिव्यात्माओं की शांति के लिए। बड़े बड़े जुलूस आते, पहले सेना चलती थी ना, एलिफेंट, हाँ। इस प्रकार जुलूस आएंगे, बहुत बड़ा उनका एक ऑब्जर्वेशन होगा। अच्छा। अभी ठीक सामने आपका ये वाला गेट और ये वाला गेट, हाँ, इन दोनों को बोला जाता है जौहर गेट। जौहर गेट उत्तरी पूरी द्वार, नॉर्थ और ईस्ट अपने है ना। हाँ। अभी यहाँ पे दर्शन करके अपन यहाँ से निकलेंगे इस टावर के पास में होके, ऑटो में बैठेंगे और वहाँ से पद्मनी महल चलेंगे, क्योंकि वो फिर शाम होती बंद हो जाएगा तो आप जा नहीं पाओगे अंदर। नहीं, ठीक है, चलिए। ठीक है ना, चलिए। आपके कुंड बना हुआ है, इसे हाँ। बोलते हैं गौमुख, गौमुख है ना। गौमुख। ये हमारे यहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। हाँ हाँ और 60 फीट की गहराई है। हाँ। कभी यहाँ पे मीरा जी और मीरा जी के मदद इन लोग राजमाता कर्णावती, हाँ, वो भी यहाँ पे भगवान शिव के लिए पूजा के लिए आया करते थे। हाँ। इसे सास बहू का कुंड भी कहते हैं। हाँ। और आज भी क्या होता है, एकादशी होती थी, यहाँ पे नहाने वाले लोगों की लाइनें लगती है। अच्छा। बैसाख मंथ नहाने वाले लोग आते हैं। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे किसी की डेथ होती है तो अस्थियों का विसर्जन करने के लिए हरिद्वार गंगा जी जाते हैं। हाँ। तो यहाँ के लोग भी वहीं जाते हैं। अच्छा। लेकिन लौटते समय इसमें लास्ट स्नान करके घर जाते हैं तो कंप्लीट यात्रा मानी जाती है। हाँ। आज इसलिए बोलते हैं कि गोमुख भरे झरना भई निर्भय नाथ की ठोर, हाँ। करोड़ों करोड़ों तपस्या करे तब पावे गढ़ चित्तौड़। हाँ। इसका जो मतलब होता है कि गोमुख कुंड जब पानी से बढ़ता है, हाँ। ठीक झरना बन के नीचे गिरता है, और ठोर के मतलब होती है जगह, निर्भय नाथ की जगह। हाँ। अच्छे कर्म के लोग होते हैं उनको जाके चित्तौड़ नसीब होता है ना। हाँ। तो ये भी कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, उसके हाँ। बाद सेफ्टी की दृष्टि से आपके सामने पाइप वगैरह लगाया है। हाँ। और बहुत ही कम लोगों को पास में जाने की परमिशन है। अच्छा। हम नहीं कहते क्लाइंट को कि आप जाओ। अच्छा। अगर कल ऐसा कुछ होता है तो हाँ। हमारी कोई जिम्मेवारी हमारी नहीं होती है। उसमें गड्ढा बहुत है। हाँ, 7 फीट गहरा, 60 फीट डाउन है। अच्छा, ये 60 फीट का गड्ढा है। बिल्कुल। ये तालाब है ना? तालाब है ना, ये उस जमाने का तालाब है। बिल्कुल। पानी यहाँ भरा जाता है कि ऑटोमेटिक आती है? ऑटोमेटिक आता रहता है। अभी वो पानी भर गया ना, मंदिर आधा डाउन है, अच्छा। कुछ दिखता नहीं। ओहो। अभी गर्मी में थोड़ा ओपन हो जाएगा तब दिखेगा उधर। अच्छा, ठीक है ना। 60 फीट गहरा है ना, बहुत गड्ढा होता है। वाह, क्या सीन है। ऋतिक उधर देखो, उधर कहाँ गया ऋतिक? वाह, पहले क्या होता था कि राजाओं के समय पेपर वर्क या लैपटॉप नहीं होते थे, वो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को एक स्टैच्यू के माध्यम से शेयर करते हैं। आज का कल्चर क्या हमारा, अधिकतर जो वुमेन जो हमारी पर्स टांगने की कंडीशन 2 होती, कैसे टांगते हैं, क्रॉस या ऐसे। हाँ। लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है, हम इसको कॉपी कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं नकल। नकल। यहाँ पे उन चीजों ने ये चीज कर दी। ये एक मैरिज का व्यू है। हाँ। एक क्वीन बैठी है, ये फैन चलाती है, हाँ। जो इसको बोलते हैं अपन सर्वर। हाँ। सर्वेंट जो फैन चला रही है, इसने हैंड पर्स टांगा हुआ है इधर। हाँ। ये कल्चर पहले भी क्या था, अच्छा। अपन तो सिर्फ इसको कॉपी कर रहे हैं। हाँ। और इसे बोलते हैं कीर्ति मुख, मतलब हाँ। कोई नया ऑफिस या शॉप ओपन किए तो किसी की नजर न लगे तो इस मुखौटे लगाते थे बाहर। अच्छा। लेकिन अब इसको छोड़ दिया, अब क्या करते हैं अपन, ब्लैक टायर लगा दिया, मटकी लगा दी या हाँ। चप्पल टांग दी, जो वास्तु से गलत होता है। हाँ। और इसको अपन ने कह दिया ड्रैगन चाइनीज कल्चर, बट है नहीं है। चाइनीज कल्चर कहाँ से गया, इंडिया से गया बौद्ध धर्म। हाँ। ये अपना वो कल्चर है। हाँ। ये जैन कम्युनिटी, जैन लोगों ने कभी वॉर नहीं लड़ी, लेकिन ये सच्चे और देश प्रेमी लोग हुआ करते थे। हाँ। जो हल्दी घाटी की वॉर हुई हाँ। 1576, हाँ। तो वहाँ पे एक भामाशाह थे जिन्होंने 25 लाख रुपए और 20 लाख स्वर्ण मुद्रिकाएं, जो बोलते हैं सोने के सिक्के, हाँ। वो राणा प्रताप को सब कुछ दे दिया। हाँ। तो इन लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिली। आज भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, अकाउंट्स पे आपको जैन कम्युनिटी के लोग ही मिलते हैं। हाँ। ये भगवान गणेश, रिद्धि सीधी, शुभ और लाभ, उनके सन कंप्लीट फैमिली है। हाँ। और ये वाली जो आप ज्वेलरी पहनते हो ना, जो डिजाइन डालते हैं सोनी, हाँ। वो यहीं से कॉपी करते हैं। अच्छा। ऊपर नृत्य कर रहे अप्सराओं का व्यू। हाँ। और ये पूरा टेम्पल जो आप देख रहे हो ना, ये हाँ। पूरा किस पे बना हुआ है, लोटस पे। लोटस पे। ये जो विष्णु मंदिर था, हाँ। ठीक कमल का पंखुड़ी दिखा आपको।
ये उस समय का गुरुकुल। हाँ ये गुरु बैठे हैं, ये दीक्षा देने वाले लोग, ये दीक्षा लेने वाले लोग, हाँ। ये देने वाले लोग बैठे हैं। हाँ ये पूरा इधर बैटल का बताया गया है। हाँ। लेकिन इस मंदिर के अंदर सबसे अच्छी जो बेटर चीज लगती है, इतने पत्थर लगे, वहाँ पे भी पत्थर लगता है, लेकिन वहाँ पे ब्लैक स्टोन का लगाया माना मुकल ने। अच्छा, वहाँ पे क्यों? ब्लैक स्टोन लगाया। इसलिए कि आज क्या होता है, छोटा बेबी होता है तो तैयार करके उसको टीका लगाते, क्यों लगाते अपन? हाँ। नजर न लगे। हाँ हाँ इस मंदिर को नजर न लगे, वहाँ पे उन्होंने ब्लैक स्टोन का यूज किया है। हाँ और चारों तरफ उसमें सुराग बने हुए हैं। हाँ। क्यों? सुराग का रीजन तो पहले तांत्रिक क्रियाएं काफी ज्यादा होती थी। तो आज भी आप हमारे मेवाड़ की जो तलवार देखते हो, उसमें आपको 3 से 4 छेद मिलेंगे, ताकि तांत्रिक क्रिया उस पर कर न सके। हाँ हाँ वरना बोर के दौरान अगर तांत्रिक ने क्रिया कर दी तो राजा किसी को तलवार मारेगा दुश्मन को, तो वो काम नहीं करेगी। अच्छा। डंडे की तरह काम करेगी, उसको कट नहीं लगेगा। अच्छा। अपने सामने वाला दुश्मन अपने को निपटा देगा। हाँ तो वो तांत्रिक क्रियाएं ना करे, इसमें सुराग लगाए हुए चारों तरफ, देखा आपको फेस्ट लगे हुए ट्रैकिंग के, कीर्ति मुख है, हाँ हाँ वो ब्लैक स्टोन का है ना। अच्छा। तो अब यहाँ से विजय स्तंभ और ऑटो, फिर अपन पद्मनी पैलेस। और वहाँ हम पे इसको क्या बंद हो पूछ रहे जाएगा। थे, ये वाला जो हम जो नज़र ना लगे, जो नज़र ना लगे, वो जो हम लोग अपना घर में नींबू मिर्चा जो लगा देते हैं, हाँ? तो उसके लिए आप जो हमको रिकमेंड कर रहे थे कि ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते कीर्ति मुख। कीर्ति मुख। हाँ। ये वाला अगर हम कुछ नया काम कर रहे हैं अपना ऑफिस के बाहर, या फिर अपना नया घर बना रहे हैं, हाँ। तो उसे गेट पे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं आप, तो उससे मेरा नज़र नहीं आएगा। नहीं आएगा। वरना क्या वास्तु से आप चप्पल टायर लगा रहे हो, बटकी लगा रहे हो, ये चीज गलत होती है। हाँ, हाँ। हाँ, 50 लाख रुपए मकान में अंदर फूंक रहे हो और वहाँ पे सारा 100-200 का कीर्ति मुख है, उसकी जगह पर चप्पल बांध रहे, बताओ। कीर्ति मुख हमें क्या को लगाना है? कीर्ति मुख ही लगाना है। कीर्ति मुख एक हो सिर्फ? एक लगा दो मेन कौन डोर कौन सा रंग? पे। ब्लैक आता है। 2 को लगाना है? एक लगाना, मेन डोर पे लगा दो। मेन डोर पे लगाना हाँ, है। जहाँ से सारे लोग आते जाते ना, हाँ हाँ मेन गेट होता है, हाँ। लगा दो सामने। ठीक ठीक। अब देखो, ये भी माँ कालिका मंदिर घूमे हैं, और अब पद्मावती मिल जा रहे हैं अब हम लोग। व्यू देख लो आप, पद्मावती मिल इसके अंदर है ना। अभी हम जहाँ खड़े ना, विंडोज बनी हुई है, हाँ, हाँ। बोलते जरोखा। हाँ हाँ मतलब राजाओं के गेस्ट आएंगे, वो अपने इस साइड से आएंगे। हाँ। जब यहाँ से वो जाएंगे तो यहाँ पे दासी वगैरह बैठ के उनको फूल बरसाएगी, उनका स्वागत करके फिर उनको आगे तक ले जाएगा। ये वाला अंदर। अच्छा, महाराणा प्रताप पधार रहे हैं, ले भाई ले। जो यहाँ से पार होता है उसको यहाँ से फूल बरसाया जाता था। ये छत क्या है, थोड़ा डीपली था पहले, डीप था। हाँ ये ऐसे ही डाला हुआ, अभी सीमेंट कंटेक्स और सीमेंट पहले होती नहीं थी, पहले था चूना, अच्छा है ना। तो अच्छा। यहाँ से जब वो डाउन करेंगे ना, तो जड़ों के नीचे से जाएंगे। हाँ हाँ ये आप इसमें देखो, छत में जॉइंट लगे हुए हैं। क्या बोला सर? पद्मावत, इसका क्या नाम था? पद्मावत टेम्पल। तो बस आपको मैं यहाँ पे, एक बहुत ही अच्छा जगह है। पहले ज़माने में फ़ैन नहीं हुआ करता था, ना कूलर या ना एसी था, तो राजा अपनी रानियों को के लिए जल महल बनाते थे, जिसमें रानियाँ जाके वो जल महल में हवा खाती थी, वो दिखाते हैं। ये वो जल महल है, वो जल महल है, उसके अंदर रानी बैठती थी और यहाँ से हवा आता था, और वो पंखा, एसी और टीवी, फ्रिज, कूलर सबका काम करता था। बहुत ही अच्छा है यार, क्या ही बोल सकते हैं। यही एक लास्ट जगह था, इसका नाम क्या था गाइड साहब? हाँ सर, इसका नाम क्या था? पद्मनी महल। सो गाइस, यही हमारा लास्ट एंड स्पॉट था। हमारे गाइड साहब बहुत सपोर्टिव थे, हमें बहुत अच्छे से सारा कुछ हम लोग को एक्सप्लेन किया। और गाइड साहब को पूछना चाहेंगे, गाइड साहब आप तो मैक्सिमम सब दिखाई दिए, कुछ छूटा भी है क्या? नहीं, कुछ नहीं छूटा, कुछ छूटा नहीं है। बाकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, गाइड साहब हमारे हेल्प किए वीडियो बनाने में, बहुत थैंक यू गाइड साहब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं और कोई नई ब्लॉग में।